Morning student. Today in class 8 we read electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये आपके लेसन नंबर 14 का एक पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नोन एज इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इलेक्ट्रो का यानी इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रिक का डिपोजिशन करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नोन एज इलेक्ट्रो deposition because the process of depositing in thin layer one metals over another metals by the method of electrolysis। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल के चारों तरफ दूसरे मेटल्स को लगाया जाता है, ठीक है। लाइक दैट, जैसे अगर हम किसी एक प्लेट को लाइक दैट अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज करिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक और प्लेट का हम फॉर्मेशन कर दें तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने यहीं पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल्स ओवर अनदर मेटल्स, यानी एक मेटल्स के चारों तरफ एक थिन पतली लेयर का डिपोजिशन कर दे तो उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ए लेयर ऑफ गोल्ड इज टू बी इलेक्ट्रो डिपोजिशन इनटू मेटल्स ज्वेलरी। जैसे सपोज करिए कि सोने का जो एक पतली लेयर चढ़ा दे किसी मेटल्स के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज ज्वेलरी बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। लाइक दैट, सपोज करिए ये कोई एक मेटल्स है, ठीक है, और इस मेटल्स को हम ऐसे इलेक्ट्रोड को बनाकर इसको एक बीकर में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें जिस चीज की प्लेटिंग करनी होती है उस सबस्टेंस के सॉल्यूशन को डाल देते हैं, ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे? इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज के मेटल होंगे, पॉजिटिव चार्ज के मेटल वो निगेटिव पर चले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज के मेटल इसके चारों तरफ अपनी एक कवरिंग बना लेते हैं और निगेटिव चार्ज के मेटल ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, जिससे इनका कलर डिफरेंट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि ये अगर निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर लग जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज की लेयर जिस मेटल की होगी, ठीक है, तो इसकी एक पतली लेयर हो जाती है। तो जो मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके निगेटिव चार्ज के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे कि
किसी मेटल्स पे सोने का पानी या सोने का या गोल्ड कलर का कोई भी सब्सटेंस उस पे हम इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होंगे कि इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। इसका यूज किस में किया जाता है? प्रोटेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किस में किया जाएगा? प्रोटेक्शन में। किसी भी चीज को हम प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी आल्सो प्रोटेक्टेड द सरफेस ऑफ कार्बोनेटिक डेम and resist to corrosion that metals of which they are primarily composed, zinc, cadmium are protected। यानी जिंक को, कैडमियम को कि उसके चारों तरफ लेयर की कवरिंग बनाकर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कापर की प्लेटिंग की जाती है, कापर के चारों तरफ प्लेट करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उनके वायर को बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी किसी भी मेटल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मुख्य यूज है, सबसे पहला प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिव, कंडक्टिविटी। दूसरा किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। तीसरा अदर यूज, जैसे ज्वेलरी बनाने के लिए। इसके चारों तरफ ये लोहे का है, जो उस सबस्टेंस के चारों तरफ हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं या गोल्ड कलर की प्लेटिंग कर देते हैं। या कोई टिन पार्टिकल्स है, अगर वो टिन पार्टिकल्स किसका बना है? तांबे का बना है, तो उसको सिल्वर कलर की कोटिंग कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोकोटिंग इज ए टाइप ऑफ इवेंट इन विच द मेटल्स आर कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल्स। और इसका यूज डिफरेंट काइंड्स के थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका जो इस पूरे चैप्टर का जो लेसन नंबर 14 है, ये आज समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे लेसन नंबर 15, और इसके पहले हम आज आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएंगे और कल इसकी पूरी एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। जैसे एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे आगे आप देखिए कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड कहलाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। जबकि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं? कैथोड कहलाते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं? कैथोड। ठीक है, अब ये सबस्टेंसेस, ठीक है, आगे देखिए कंडक्टर किसे कहते हैं? Conductor is substance that allow electricity, a substance that allow electricity called conductor।
क्या कहेंगे उसको, कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, या इलेक्ट्रोड एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल मेटल्स होते हैं जो अपने से चार्ज पार्टिकल को एराइज करते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इंसुलेटर को देख लीजिए। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, ए सबस्टेंसेस that do not allow electricity to pass through it is called insulator. ऐसे substances that do not allow electricity to pass through it। ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं उसको, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड को ही हम क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका लेसन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। इन सारी चीज़ों को लेसन नंबर 13 और 14 इन दोनों की एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा। इस पूरी का एक्सरसाइज हम कल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे।